आप अपनी कार का बीमा क्यों लेते हैं? क्योंकि रोज दुर्घटना की उम्मीद नहीं होती, पर एक दुर्घटना आपकी सारी बचत मिटा सकती है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। आपको सुरक्षा चाहिए, भले ही आप रोज न इस्तेमाल करें। ये सुरक्षा है हेजिंग। हेजिंग ट्रेड के लिए बीमा जैसा है। थोड़ा खर्चा लगता है, लेकिन ये क्रैश में आपका कैपिटल बचाता है। ज्यादातर ट्रेडर ऑप्शंस को लॉटरी समझते हैं। वे बैंक निफ्टी कॉल खरीदते हैं फास्ट मनी की उम्मीद में। वे रिलायंस में नेकेड पुट बेचते हैं बड़े प्रॉफिट का सपना लिए, लेकिन वे भूल जाते हैं ऑप्शंस का असली मकसद है सुरक्षा। बिना हेजिंग एक गलत मूव महीनों का गेन मिटा देता है। उदाहरण, एक ट्रेडर इन्फोसिस लंबे समय के लिए होल्ड करता है। अचानक यूएस टेक रिजल्ट्स खराब आते हैं और सारे आईटी स्टॉक्स गिरते हैं। उसका अकाउंट रातों रात से कुड़ जाता है। अगर उसके पास हेज होता, नुकसान छोटा रहता। हेजिंग को नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे बिना बीमा ड्राइव करना। आप प्रीमियम तो बचाते हैं, लेकिन एक दुर्घटना सफर खत्म कर सकती है। इतिहास। ऑप्शंस 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज पर हेजिंग के लिए बने थे, जुए के लिए नहीं। आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक, और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त यूट्यूब लर्निंग सीरीज, जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। एनएसई इंडिया सेबी डेटा दिखाता है 90% प्लस रिटेल ऑप्शन बायर हारते हैं, क्योंकि वे ऑप्शंस को सिर्फ सट्टा मानते हैं। इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड, एफआईआई और म्यूचुअल फंड हमेशा बड़े पोजीशन हेज करते हैं। उनके लिए हेजिंग इक्वल सर्वाइवल कॉस्ट बनाम बेनिफिट। कार बीमा 1 to 2% प्रीमियम लेता है। ऑप्शन भी अक्सर इतना ही खर्चा होता है। छोटा खर्चा, बड़ी सुरक्षा। उदाहरण, निफ्टी 50 हेज इन्वेस्टर ने निफ्टी ETF 20,000 पर खरीदा। उसने 19,800 का पुट खरीदा। अगर निफ्टी 18,800 गिरा, राइट पॉइंटिंग एरो ETF 1,200 पॉइंट लॉस, लेकिन पुट ने 1,000 पॉइंट गेन दिया। नेट लॉस बहुत छोटा रह गया। उदाहरण, ग्लोबल 2008 क्रैश, लीमैन संकट में मार्केट 40% प्लस गिरा। जिनके पास हेज था वे कम हारे और दोबारा निवेश कर पाए। जिनके पास हेज नहीं था उनका कैपिटल गायब हो गया। हेजिंग हर दौर, हर मार्केट में काम करती है। 1. लालच, हर रुपया बचाना चाहते हैं, प्रीमियम नहीं देना चाहते। 2. ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा स्टॉक मजबूत है, यह नहीं गिरेगा। 3. शॉर्ट टर्म जीत का भ्रम, कुछ फायदों के बाद लगता है रिस्क कभी नहीं आएगा। 4. अज्ञानता, कई रिटेल ट्रेडर को हेजिंग का पता ही नहीं। 5. कंट्रोल का भ्रम, मैं सही समय पर निकल जाऊंगा। 6. एंकरिंग बायस, पुराने एंट्री प्राइस से चिपके रहना। सच्चाई, मार्केट इंसान से तेज चलता है। एक गैप डाउन HDFC बैंक या रिलायंस में लाखों उड़ा सकता है। रवि और रिलायंस। रवि ने रिलायंस 2,600 रुपीस पर खरीदी। पैसा बचाने के लिए हेज नहीं लिया। ग्लोबल ऑल न्यूज से रिलायंस 200 रुपीस गिरा। 100 शेयर्स पर उसने 20,000 रुपीस गंवाए। मीरा और रिलायंस। मीरा ने रिलायंस 2,600 रुपीस पर खरीदी। उसने 2,550 रुपीस का पुट 20 रुपीस में खरीदा। रिलायंस 2,400 रुपीस गिरा। स्टॉक पर 200 रुपीस लॉस, लेकिन पुट ने 150 रुपीस गेन दिया। नेट लॉस सिर्फ 50 रुपीस रहा। बीमा ने बचा लिया। अर्जुन और इन्फोसिस। अर्जुन ने रिजल्ट से पहले इन्फोसिस खरीदी। रिजल्ट कमजोर आए, स्टॉक 8% गिरा। हेज नहीं था, राइट पॉइंटिंग एरो, बड़ा नुकसान। कविता और TCS। कविता ने बजट से पहले TCS होल्ड किया। वह वॉलेटिलिटी से डरी और प्रोटेक्टिव पुट खरीदा। बजट स्पीच के बाद स्टॉक गिरा। उसका हेज लॉस आधा कर गया। निफ्टी 50। उदाहरण, कोविड क्रैश 2020 में निफ्टी 50 35% गिरा। बिना हेज वाले लाखों हारे, प्रोटेक्टिव पुट वाले कम हारे और रिकवरी पकड़ पाए। कहानियां साबित करती हैं, हेजिंग महंगी नहीं है,
पूंजी खोने से सस्ती है। स्टेप 1 मकसद समझो, हेजिंग प्रॉफिट के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए है। स्टेप 2 बीमा जैसा सोचो, कार बीमा हर साल भरते हो, भले ही क्लेम न करो। ऑप्शन प्रीमियम भी ऐसा ही है। स्टेप 3 सिंपल हेज, उदाहरण निफ्टी ETF 20,000 पर होल्ड, 19,800 का पुट खरीदो, निफ्टी गिरा तो पुट लॉस घटा देगा। स्टेप 4 स्टॉक्स में अप्लाई करो, HDFC बैंक होल्ड राइट पॉइंटिंग एरो, थोड़ा नीचे का पुट लो। इन्फोसिस होल्ड राइट पॉइंटिंग एरो, रिजल्ट से पहले प्रोटेक्टिव पुट लो। स्टेप 5 कॉस्ट स्वीकारो, प्रीमियम इक्वल्स मन की शांति का खर्चा। स्टेप 6 इवेंट हेजिंग, बजट, चुनाव, RBI पॉलिसी, इन समयों में वॉलेटिलिटी ज्यादा, शॉर्ट टर्म हेज जरूरी। स्टेप 7 स्केल हेजिंग, पहले बड़े पोजीशन हेज करो, 10 लाख का रिलायंस है, राइट पॉइंटिंग एरो, उसे बचाओ, छोटी होल्डिंग की चिंता मत करो। स्टेप 8 रेगुलर रिव्यू, मार्केट हर महीने बदलता है, हेज को रोल या एडजस्ट करो। आप बिना बीमा कार नहीं चलाते, तो बिना सुरक्षा ट्रेड क्यों करें? हेजिंग आपका ट्रेडिंग बीमा है, थोड़ा खर्चा लगता है, बहुत बचाता है। रिफ्लेक्शन, एक पोजीशन याद करो जिसे बचा सकते थे अगर हेज करते। एक्शन, अगली बार निफ्टी या रिलायंस ट्रेड में हेज जोड़ो। अंतिम तुलना, हेलमेट भारी लगता है पर जिंदगी बचाता है, हेजिंग महंगी लगती है पर कैपिटल बचाती है। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।